नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। इस क्लास में फिजिक्स क्लास, साइंस क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइंस के आगे वाले क्लास में, मतलब जहां पर हमने छोड़ा था पिछले क्लास में हमने बात किया था विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, विद्युत धारा, जिसमें हमने बताया था करंट होता क्या है और उसमें हमें जानना क्या है, और कुछ रूल्स के बारे में हमने कहा था बताने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। तो हम जानेंगे आज उसी के आगे। तो देख लेते हैं आगे। हमने कहा था कि हम इस क्लास में या अगले क्लास में हम आपको कहे थे कि बताएंगे ओम के नियम के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं ओम का नियम है क्या। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम है क्या। ओम एक वैज्ञानिक हैं, साइमन ओम, जिन्होंने क्या बताया कि जो हमारा करंट नहीं होता है, बिजली का करंट, अब उसमें होता क्या क्या है ये चीज़ें। उन्होंने कहा था कि जब हमारा कोई चालक होगा, मान लो कोई तार है, ये चालक है, ये कोई तार है, इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। भौतिक अवस्था, ताप, दाब आदि। ठीक है, तो उन्होंने कहा, साइमन ओम ने हमें यह बताया कि जब कोई चालक होगा उसकी भौतिक अवस्था, ताप, दाब आदि को हम लोग स्थिर कर देंगे, उसी पर स्टॉप कर देंगे, स्थिर कर देंगे। तो जब स्थिर करेंगे तब घटनाएं क्या होंगी, तो ये यहाँ पर जान लीजिए, जब करेंगे क्या, स्थिर। तो कहा इन्होंने कि जो हमारा विभवांतर नहीं है, विभवांतर हमारा धारा के समानुपाती होता है। अगर विभवांतर नहीं पता है तो आप पिछला क्लास हमारा देखिए, जिसमें हमने बताया था विभवांतर क्या है और विभव और क्या विद्युत धारा क्या है। तो इसमें हमने कहा कि विभवांतर क्या है वो भी आप पिछले क्लास में जान सकते हैं, और ये हमारा है धारा। फर्स्ट हम इसको रिकैप कर देते हैं। साइमन ओम में हमें यह बताया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब आदि को स्थिर कर देते हैं तो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। करंट बढ़ाते हैं तो विभव भी उसके अंदर क्या होगा, बढ़ेगा, किसमें, उस चालक तार में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग हटाएंगे इसको, इस चिन्ह को जब हटाते हैं, इस मार्क्स को यहाँ पर, इसको बोलते हैं समानुपाती चिन्ह, इसको कहते हैं समानुपाती चिन्ह, समानुपाती। और जब इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे इक्वल साइन, और इक्वल साइन लाने पर होगा क्या, यहाँ पर आई के बाद हमें एक नियतांक मिल जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे आर। मिला क्या, आर। अब आर है क्या हमारा, आर को हम लोग विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में ही कहते हैं। अगर हम इसको इस साइड लाए आई को, तो क्या बन जाएगा, आई इस साइड लाते हैं तो आगे से हमारे यहाँ पर एक नया फार्मूला मिल जाएगा कि V अपान में आई, ये हमारा इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, बराबर क्या हो जाएगा, आर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आर बराबर V अपान में आई। अब ये है क्या, हमें ये समझेंगे यहाँ पर कि आर बराबर V अपान में आई है क्या। हम इसको एक बार फिर से पुनः बताते हैं कि हमने कहा जब हम किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब आदि को स्थिर कर देते हैं तो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको हमने नहीं बल्कि वैज्ञानिक साइमन ओम ने, उन्होंने हमें यह बताया। ठीक है, तो जब इसको हटाते हैं तो एक हमें मिलता है नियतांक, जिसे हम समानुपाती नियतांक या रेजिस्टेंस या प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध को हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था कि प्रतिरोध क्या है, इसमें हम लोग डिटेल में जान लेंगे वही चीज़। तो यहाँ पर जब हमें फार्मूला मिलेगा क्या, इसको आई आर, और आई को हम लोग इस साइड लाएंगे तो इधर गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, आई हो जाएगा बराबर आर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बराबर V अपान में आई। इसका सिंपल सा परिभाषा हम यहाँ पर जान सकते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक हमारे क्या हो जाएगा, दो मात्रक हम आपको यहाँ पर बताने वाले। जनरली हमें एक मात्रक जानना है तो वो हम बताएंगे अभी बाद में, पहले मात्रक की बात करते हैं। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, हमने बताया था पिछले क्लास में, और धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो पहला इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा मात्रक
या इसका अलग मात्रक होगा एक जिसको ओम कहते हैं। अब ओम इसका मात्रक क्यों पड़ा, क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक क्या, ओम भी एक इसका मात्रक है। ध्यान रखना, मात्रक का मतलब ये होता है कि हम उसको जिसमें हम लोग माप करें, उसको जाने, वही हमारा मात्रक। जैसे हम कह दें इसका वेट करेंगे किलोग्राम, किलोग्राम में या 100 ग्राम में, तो ग्राम आएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो उस टाइप से हमारे इसका मात्रक क्या, ओम बन जाएगा। चलो आगे बताते हैं हम आप लोगों को। अब ओम का चिन्ह कैसे होता है, आप ओम नमः शिवाय जानते हो, ऐसे होता है ओम नमः शिवाय। कुछ मत करो, बस इसी ऊपर वाले चिन्ह को ऐसे मिटा दीजिए। देखिए कैसे, ओम का हमारा चिन्ह कैसे ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। ये ओम का चिन्ह है, ओम सिंबल है ये। तो हम लोग कर देंगे, इसी को ऐसे इरेज कर देंगे तो क्या मिल गया, ये मिल गया ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोग ओम को कैसे याद कर सकते हैं। एक हमने एक ट्रिक बता दिया कि यहाँ पर अगर हटाते हैं ओम में सिर्फ हम लोग करना क्या है, अगर ओम ऐसे लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ हटा दो, मिल गया ओम का चिन्ह। अब ये ओम का चिन्ह दिया किसने, ओम नामक वैज्ञानिक ने, जिसका फुल नेम है साइमन ओम। तो हमने कहा कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। दैट्स क्लियर। और ये हमारा ओम का नियम है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम आई लिख दो उस पर जल्दी से, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाले हैं 10th में पूछा जाता है, हाई स्कूल में। इसके अलावा जो है 12th में भी इससे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है। ये सवाल आता कैसे है और उसमें होगा क्या, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे जब हमारे चलेगा इसका एक्सरसाइज। उस क्लास में हम इसको बता देंगे कि इसका जो न्यूमेरिकल आता है 10th के लिए या 12th के लिए, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोर्स एक लाएंगे जिसमें हम आपको ये चीज़ें सारी बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उस क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी समझा देंगे। ठीक है, चलो तो ये हम यहाँ पर समझ लेंगे कि इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, या ओम इसका मात्रक हो जाएगा और इसका दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। तो ये हमारा इतना क्लियर हुआ। चलते हैं हम लोग आगे। इसी में हम लोग आगे जानेंगे कि प्रतिरोध के बाद क्या मिलता है हमें। तो प्रतिरोध की बात की अगर बात करें तो हम लोग जानेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, पावर। चलिए यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं शक्ति का मतलब क्या है। जैसे हम लोग पास भी होता है पावर, वैसे ही जो बिजली का करंट है उनके पास भी होता है पावर, और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, बताते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर हम बता रहे हैं, पूरा सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के द्वारा। चलो हम बात करने वाले हैं पावर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, विद्युत शक्ति अगर कोई पूछता है, पावर पूछता है, तब पावर का मतलब जैसे हमारा बॉडी में कुछ ना कुछ शक्ति होगा, पावर होगा, वही हम बात करने वाले हैं, यही हम इलेक्ट्रिक में बात करेंगे। तो हम लोग जानेंगे फार्मूले से। P बराबर होता है W/T। W क्या है, वर्क है, जिसको मैंने पिछले क्लास में बताया था। T क्या है, टाइम है, समय है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये बन जाएगा कि कार्य करने की दर को एक लाइन में क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर। दर का मतलब होता है समय को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। चलिए हमने कहा कि एक लाइन में क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने कहा विद्युत शक्ति का कोई पूछता है कि पावर क्या है और वो होगा क्या, तो वहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना है कि कार्य करने की दर को शक्ति, या इसका एक और नाम होता है सामर्थ्य भी इसको कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य का मतलब ये कि जैसे हमने कहा क्या आप ये कार्य करने में समर्थ हो, ये कार्य कर सकते हो, आपके पास पावर है, यू हैव पावर और नॉट। तो आप कहोगे कि हाँ हमारे पास पावर है, आई हैव पावर, देन ये आई कैन डू इट, ये मैं ये वर्क कर दूंगा, कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें हमारी क्या शो करती हैं, शक्ति या सामर्थ्य को शो करती हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें जानना है एक लाइन में कि कार्य करने की दर को, समय को क्या कहते हैं हम लोग, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, ये फार्मूला।
ठीक है, ये हमारा शक्ति है, ये हमारा कार्य है और ये हमारा टाइम है। तो इससे आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो चीज़ों को। आगे देखो, इसकी बात करते हैं मात्रक की। अगर हम बात करें मात्रक की कि मात्रक क्या हो सकता है, मात्रक की अगर हम बात करें यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक, तो देखो हम यहाँ पर बताने वाले हैं दो मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो एक पहला मात्रक मिल गया जूल प्रति सेकेंड। वही दूसरे मात्रक की बात करते हैं, या इसको हम लोग वाट भी कहते हैं। दूसरा मात्रक हमें मिला क्या, वाट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक कि वाट हमारा इसका क्या पावर का जो है मात्रक होता है। देखो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि विभव विभवांतर का मात्रक, उसमें एक ट्रिक बताए थे। वैसे हम इसको याद करने का एक ट्रिक बताने वाले विद्युत शक्ति को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। अगर हमें सपोज ये याद करना है तो सिर्फ आप इतना जानो, अगर मान लो हम आपको कोई पावर दे देंगे, आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे, मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे दुश्मन हैं, हम आपको दे देते हैं पावर, तो उनका आप क्या करोगे, वाट लगा दोगे। वाट लगाओगे तो वही हमारा जो कहलाएगा वो किसका मात्रक, पावर का मात्रक या वाट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हो 5 वाट का हम लोग बल्ब जलाते हैं, 10 बल्ब जला दिए कमरे में, तो 5 वाट का जो बल्ब जलाए हो वो जो बल्ब है उसका क्या है, पावर है, उसका शक्ति है, वो चीज़ उसका पावर है। तो वो हमारा हो गया क्या, हमने कहा अगर आपको पावर मिलेगा, कुछ बनोगे तो आपको कोई दुश्मन होगा तो क्या करोगे, उसका आप वाट लगा दोगे। तो इसका कार्य का जो है मात्रक यहाँ से हमें मिल जाता है, सॉरी इसका शक्ति का मात्रक हमें मिल जाएगा। पावर का मात्रक क्या मिल जाएगा, वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग इसी में। अगर हम आगे बात करें तो हमने कहा जैसे शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। जैसे हमने कहा एक किसान है, वो 1 घंटे में बहुत सारा काम कर सकता है। या फिर हमने कहा मान लो हमारे पास फिजिक्स की किताब है या फिजिक्स का सिलेबस है, हम ज़्यादा नहीं 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, हमारा पावर कहलाएगा। उसी तरह से आपको ये चीज़ों को समझना है और जानना है, जिससे आप लोग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो वही हमने कहा कि जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं घर में, तो बल्ब जलाने का सिर्फ इतना मतलब है कि उसका पावर होता है बल्ब का। जैसे एक चीज़ आप और याद रखिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 1 हार्स पावर बराबर 1 अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो ध्यान रखना 746 वाट इतना होता है। ठीक है, तो एक जो घोड़े के पास शक्ति नहीं होता है, पावर नहीं होता है, वो कितना होता है, 746 वाट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये चीज़, तो इसको आप लोग याद रखना। और इसके साथ साथ इस पर पूछा जाता है न्यूमेरिकल, और वो किस क्लास में, 10th में और 12th में पूछा जाता है। 2 ही क्लासों में इसका ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि ये जो शक्ति है, पावर है, ये हमारा 10th और 12th दोनों क्लासों में ये चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इसका जो है ये चीज़ पूछा जाता है कि ये का भी होता है, क्या होता है इसमें, विद्युत शक्ति क्या है, ये सामर्थ्य क्या है, तो उसमें हमसे ये चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग आगे इसी में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। जनरेटर क्या है, चलिए तो देख लेते हैं जनरेटर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं जनरेटर, डायनमो, विद्युत जनित्र, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए तो हम बात करने वाले हैं जनरेटर के बारे में। जनरेटर है क्या और उसमें चीज़ें होती क्या हैं और हम इसको इलेक्ट्रिक में यूज क्यों करते हैं। जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, जिसके द्वारा हम लोग उत्पन्न करते हैं करंट। बात कर रहे हैं जनरेटर की, जनित्र की, जनित्र, या इसको हम लोग डायनमो भी कहते हैं, डायनमो। ठीक है, चलो जनित्र। जनित्र का मतलब क्या है, अब देखो शादी पड़ता है, विवाह पड़ता है, ये कोई मान लो कोई भी प्रोग्राम है, वहाँ पर आपको आता है, मिलता है जनरेटर, जो चला देते हैं, जनरेटर चला दिए, उससे होता क्या है, बिजली मिलती है। अब ये करता कैसे है वर्क, इसके अंदर जो होता है हमारा एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है, बदलता है, किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। वो कैसे, ये भी हम बता देते हैं कि विद्युत ऊर्जा में करता कैसे कन्वर्ट। देखो जनरेटर अगर हमारा ऐसे रखा है, अगर ऐसे रखा है तो उसमें हमारा कुछ भी होने वाला नहीं, हमें करंट नहीं लगता है। वही जब ऐसे स्टार्ट करके चला नहीं देते हैं, तो चलाने के बाद क्या करता है, उसमें शुरू करता है एक मशीन ऐसे ऐसे नाचता है, जब नाचता है उसमें बनता है यांत्रिक ऊर्जा।
जो ऊर्जा यंत्रों में होती है। अब वो कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को हम लोग बदल देते हैं ध्वनि ऊर्जा में। डीजे बजाते हैं खूब, गाना वाना डांस उस आप लोग करते हो, तो वो बदल गए, किस में बदला? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आपने बदल दिए ध्वनि ऊर्जा में, और ध्वनि ऊर्जा के साथ साथ आप बदलते हैं प्रकाश ऊर्जा में, बहुत सारे लाइट लगवाते हो, तो वो हमारा क्या हो गया? तो यांत्रिक ऊर्जा को हमने बदला विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो या जनरेटर हमारा एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग करते क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। वो हमारे कहलाता क्या है? विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करने वाला जो मशीन होता है उसका नाम है विद्युत जनरेटर, जनित्र या डायनमो कहते हैं। सिर्फ हमें इसमें इतना ही जानना है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे आर्मेचर होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी द्वारा ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हमारा कोर्स जो है स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसमें? 12th के बारे में। तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में और उसका डायग्राम सहित आपको समझाएंगे। सिर्फ आप जनरेटर में इतना जानो कि वो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब क्या है और ये कार्य कैसे करता है? ये होता है एसी करंट। ठीक है, एसी करंट का मतलब क्या? वहाँ पर जो है प्रत्यावर्ती धारा नहीं होता है, प्रत्यावर्ती धारा को ये लोग चेंज कर देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बदलते हैं, ये हमारा करंट पाया जाता है, न कि हमारा डीसी। ठीक है, तो जो हमारा डायनमो है, जनित्र, वो चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो वो हमारा युक्ति जो है डायनमो या विद्युत जनित्र कहलाता है। चलिए, तो हमारा सिर्फ हमें इतना जानना था। आगे हम लोग देखते हैं, और आगे हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है। देखो यहाँ पर आपको हमने 60 तरीके से इसलिए बताया क्योंकि इसको हम लोग डिटेल में बहुत आगे जानेंगे। जब हमारा और आगे क्लास स्टार्ट नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों को चित्र सहित, डायग्राम सहित आपको बताएंगे कि इसका बनता कैसे और क्या क्या वर्क करते हैं, इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो उस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। चलो जान लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा कार्य करता है अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? ये बदलता है, किसको बदलता है? वोल्टेज या धारा को कन्वर्ट करता है। तो वोल्टेज और धारा कन्वर्ट करने का मतलब, बदलने का मतलब क्या है, हम लोग ये भी समझ लेंगे। देखो ट्रांसफार्मर है, आप लोग जानते होंगे, पहले मान लो अब तो आप लोग बहुत कम यूज करना शुरू कर दिए, बट पहले आप लोग यूज करते थे स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर करता क्या था? अगर लाइट कम है, बिजली करंट कम है, तो उसको आप लोग ऐसे घुमा करके बिजली करंट बढ़ाते थे। धारा या वोल्टेज क्या करते थे? ज़्यादा करते थे, तो उसको आप लोग बदल देते थे। वो कौन बदलता था? ये काम करता था ट्रांसफार्मर, जो जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तक। ये बदलता है, इसलिए इसका नाम परिवर्तक भी है। ये परिवर्तक है, ठीक है, तो ये चेंज करता है। तो अगर बिजली करंट कम है उसको आप लोग ज़्यादा कर दो, वही आपका करंट जो है बिजली का ज़्यादा होता है तो उसको आप लोग कम भी कर सकते हैं। तो कार्य कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा एक ऐसा युक्ति है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रेरण पर? अन्योन प्रेरण पर। अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है इस पर। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अन्योन प्रेरण आप लोग जानते हो कि नहीं। अगर नहीं जानते हो तो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, और अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अन्योन प्रेरण क्या है, ठीक है, तो इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आप लोग। चलो हम लोग आगे बात करते हैं इसी में। तो हमने कहा कि ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है परिवर्तक बदलना, और ये दो टाइप से कार्य करता है और दो प्रकार का होता भी है। पहला, या तो वोल्टेज को ज़्यादा करेगा या तो वोल्टेज को कम करेगा। तो इसलिए हमारा ये होता है, देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। पहला क्या? स्टेप अप। दूसरा हमारा स्टेप डाउन। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने कहा ट्रांसफार्मर का मतलब होता है परिवर्तक, जो कि करंट को क्या करता है? वोल्टेज को बदलता है। ये हमारा दो टाइप से होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन।
ऊंचाई का मतलब जो हमारा बिजली कम होता है तो हम लोग उसको बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करने में उसको कहते हैं ऊंचाई। तो वो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दूसरा देखिए स्टेप डाउन, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या ज़्यादा धारा को कम धारा में कन्वर्ट करता है वोल्टेज में, तो वो हमारा कौन सा होता है ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग अपसाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो फिर उसको हम लीजिए, हमने कहा कि एक ऐसा मशीन कह सकते हो या फिर एक ऐसा जुगाड़ जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्क करता है। और ये हमारा दो टाइप से होता है। ऊंचाई में जो वोल्टेज को ज़्यादा करता है, कम से ज़्यादा करता है, लिख देते हैं हम यहाँ पर कम से ज़्यादा करता है। अब इसी के उल्टा हमारा ये होता है, ये हमारे ज़्यादा से कम करता है, ज़्यादा से कम करता है। तो हम कहेंगे एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदल दे, उसे ऊंचाई कहते हैं। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बदलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। इसी में हम लोग इसमें लगभग ये हमारा जो लेसन है लगभग डन हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सारी चीज़ों को जान लेना। तो हम लोग इसी में जानेंगे मोटर के बारे में कि मोटर क्या है, विद्युत मोटर। चलिए तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, जिससे ये हमारा जो लेसन नहीं ये पूरी तरह से डन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 वीडियो। अगर इसके पहले की हेडिंग्स आपको नहीं पता है, आप विद्युत धारा के बारे में नहीं जानते हो, तो इसके पहले का वीडियो आप लोग जरूर देखो। तो उससे क्या होगा, आपको वो लेसन डन होगा, जिससे आपका हाफ वहाँ से क्लियर हो जाएगा और हाफ हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग जानेंगे विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर का सिंपल सा मतलब ये जान लेना कि हमने अभी बताया था डायनेमो, अब यहाँ पर वही चीज़ ये भी वर्क करता है, सेम वही वाला वर्क है। विद्युत मोटर का भी मतलब वही चीज़ होता है। तो करता क्या है ये चीज़, देखो मोटर हम लोग यूज करते हैं, उसको से करते क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का जो या विद्युत मोटर का मतलब सिर्फ यही है कि एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको हम लोग कहते हैं मोटर भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, 1 मिनट देख लीजिए, इसको फिर से मूव कर देते हैं कंप्लीट। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया, इसके विपरीत होगा। मतलब जो हमारा डायनेमो नहीं है, वो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो हमारे यांत्रिक से, जिसको जनरेटर कहते हैं, यांत्रिक से विद्युत में बदलता है ये चीज़। अब मोटर क्या करता है, मोटर हमारा जो है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा मार्कर हम लोग यूज करते हैं, ये कम चल रहा है, चलो देख लो। ये क्या करता है, ये जो है विद्युत ऊर्जा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर आप इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हो, तो उसको बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या, हम लोग ये समझ लेंगे। देखो हम लोग चलाते हैं पंखा, कूलर, एसी, वो सारी चीज़ें चलाते हैं। वहाँ पर करते क्या है, जो उनके अंदर जो बिजली का तार नहीं होता है, वहाँ तार से, मान लो सपोज आप लोग के पास ऐसा कुछ तार रहा होगा या ऐसा तार होता है, उससे हम लोग करते क्या है, जो हमारा तार होता है, तार मान लो यहाँ पर जो ऊर्जाएं जा रही हैं, यहाँ पर जो करंट जा रहा है, ये हमारा ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारा विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब इस ऊर्जा को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का मतलब ये है कि जो हमारा पंखा है, फैन है या फिर कूलर है, एसी है, वो करंट देते हैं, बिजली का तार, बटन दबाए वो चलना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करता है। तो घूमता है तो ऐसे से मूव करता है, तो ये जो घूमता है ये ऊर्जा हमारा होता है यांत्रिक ऊर्जा। और जब हम लोग इसको तार से जोड़ते हैं, केबल तार से जोड़ते हैं, तार में लोग देते हैं करंट जिससे इसको बदल देते हैं, जिससे ये नाचने लगता है। तो सिर्फ आपको विद्युत मोटर में इतना जानना है कि एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर कहते
है। इसका उदाहरण हमने बताया, पंखा, कूलर, एसी, जो भी आप लोग घर पे यूज करते हैं वो हमारा क्या है, वही हमारा विद्युत मोटर उसमें लगा हुआ होता है। दैट्स क्लियर। ये हमारा रिलेशन लगभग इतना ही था। तो ये हमारा इन सारी चीज़ों को आप लोग डिटेल में आगे पढ़ोगे और अच्छे से और डीप में। हमारे यहाँ पर सिर्फ हमने शॉर्टकट में आपको दिखाया कि इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जो वीडियो डालें वो आपको पहले मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद।